हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की सिलेबस के बारे में। चलिए, ऑफिशियली सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस जो परीक्षा होने वाली है फरवरी में, टेंटेटिव डेट है, तो इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नई अपडेट्स आपको समय से मिलती रहेंगी। चलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी कांस्टेबल जो सिलेबस है उसके बारे में। बेटा, लिखित परीक्षा होनी है, जैसा कि आप जानते हैं कांस्टेबल के पद 60,224 हैं। जो भी बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से करें बच्चों। देखिए, पढ़ाई आप जो भी करें वो अच्छे से करें, तभी आपको पहली बार में सफलता मिल सकती है। ठीक है, अगर ये सोच कर करेंगे कि हम तो पहली बार डालें, अभी बहुत मौके मिले हैं, तो ये आप भूल जाइए, क्योंकि एक अगर मिस करोगे तो ऐसे कई सारी वैकेंसी मिस कर सकते हैं आप। इसलिए इसको ध्यान में रख करके फर्स्ट और लास्ट की कंडीशन को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। अभी आपके पास 2 महीने का, लगभग 1.5 महीने का समय है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करेंगे हम लिखित परीक्षा के बारे में। देखो, सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या रहने वाला है यहाँ पर बच्चों। देखो, सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या क्या है, एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों। जो भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस को निकाल करके जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर चिपका दीजिए। ठीक है, और टॉपिक वाइज आप पढ़ाई करिए। जैसे कि आपने लूसेंट को उठाया, ठीक है, आप सामान्य ज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा क्या है, सामान्य ज्ञान। तो आप सामान्य ज्ञान को सबसे पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, अब वो 1 दिन में पढ़ते हो या 5 घंटे में पढ़ते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ठीक, सामान्य ज्ञान जब बेटा हो जाए तो उसके बाद भारत का इतिहास पढ़ना है। ऐसे ही लगा लगा के निशान आपको सारी चीज़ें पढ़ डालनी, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और इसके अलावा आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलो, जितना भी इसमें सिलेबस में है सामान्य ज्ञान में, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब बात करें बेटा सामान्य हिंदी में। देखो बच्चों, सामान्य हिंदी में जो जो टॉपिक दिए गए हैं, सामान्य हिंदी में जो जो टॉपिक दिए गए हैं, सिर्फ उसी पर तुमको अंडरलाइन करके पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखो पहला टॉपिक दिया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो आपको बुक से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं को सर्कल कर देना है और उसी को पढ़ना है 2 घंटे में, 3 घंटे में, जितने घंटे में। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो भी टॉपिक शुरू करना है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपको पढ़ना है। ये नहीं कि हमने शुरू किया हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं और 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा और टॉपिक समाप्त भी नहीं हुआ, कहा चलो कल पढ़ लेंगे। ऐसा मत करना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अगर हिंदी और अन्य भाषाएं आपने शुरू की हैं तो इसको बेटा पढ़ डालना। हमने ये नहीं कहा कि बिल्कुल याद करना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है बच्चों, सिर्फ पढ़ डालना, तो समझ लो ये आपका पढ़ गया। फिर अगले स्टेप में आप हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान पढ़ेंगे। ऐसे ही बेटा टिक कर करके आप पढ़ें। ठीक है, तो आप देखो एग्ज़ाम जब आप देने बैठेंगे ना, तो को कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, सिर्फ तुमको बेटा रीडिंग करनी है, जैसे बच्चे क्लास में पाठ को पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही सारे टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ने हैं। चलो बेटा, अब बात करते हैं यहाँ पर मैथ की। देखो बच्चों, जैसा मैथ का आप जानते हैं टॉपिक और कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भी सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो मैथ में जो भी नंबर, जैसे नंबर सिस्टम है, तो अच्छे से पहले आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगा लेने हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगा लेने हैं। ठीक है बेटा, सरलीकरण उसके बाद पढ़ना है आपको, दशमलव और भिन्न पढ़ना है, उसके बाद लासा मासा पढ़ना है बेटा, उसके बाद अनुपात समानुपात। ऐसे ही टिक कर करके आप पढ़ें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे संख्या पद्धति पढ़नी है भाई, जिस दिन आप नंबर संख्या पद्धति का लगाएं, तो जब तक संख्या पद्धति समाप्त ना हो जाए, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे जितना भी लगे, तब तक इसको पढ़ते रहना है। ठीक है, जब ऐसे ही करोगे तभी टॉपिक एग्ज़ाम तक क्लियर हो पाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको करना है। चलिए बेटा, अब बात करते हैं रीजनिंग की। ये लास्ट टॉपिक है आपका। देखो बच्चों, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग की बेटा मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यानी इस पर ज़्यादा फोकस करना है। और मैथ से इजी भी आता है, हालांकि मैथ भी इजी आता है, लेकिन बेटा इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, काफ़ी इजी आते हैं रीजनिंग के। अगर मैथ पिछली बार हमने देखा था शायद 18 क्वेश्चन ही आए थे मैथ के। ठीक है, और जबकि 38 या 36 हैं क्वेश्चन आने को, और सारा रीजनिंग भरा हुआ था। लगभग 55 क्वेश्चन
55 प्लस ये बेटा रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 55 प्लस ये रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं बेटा, 55 प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन और 18 लगभग मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग को अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से पकड़ कर रखिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, जो भी हमने बताया वो सारी चीज़ें आप क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।